आइए सुनते हैं रुखसाना की कहानी। मेरा नाम रुखसाना है और मेरी उम्र जो है 36 साल है। तो ये मैं काम करती हूँ चूड़ियों का। छोटी बेटी जो है वो जब पैदा हुई है तो मैं इतनी बीमार थी, मेरे मियाँ भी बहुत बीमार हो गए थे ना, तो घर में कोई कमाने वाला खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं था। दूसरी दफ़ा मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मुझे फिर मुश्किल हो गई थी, तो मैं खुद कमाती थी, खुद ये सारा काम करती थी, खुद टोकरा उठा के बाहर लोगों के घरों में काम किया है चूड़ियों का। रुखसाना को भी अपनी सेहत और मुआशी मसाइल की वजह से इस काते हमल का सामना करना पड़ा। There is a higher rate of abortions in Pakistan. More than 2.2 million abortions are taking place annually in Pakistan. पहले तो इस काते हमल में उन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं की जाती थी और इसका वाकई परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इट इज़ 5.6% और अभी 5th नंबर पे आ चुका है मैटरनल डेथ के लिए। पहले हमारे डेटा में तकरीबन 5.6% थी अनसेफ एबॉर्शन की। अनफॉर्चुनेटली जो अब लेटेस्ट डेटा आया है उसमें 10% यानी हर 10 में से एक माँ की जान सिर्फ इसलिए जा रही है कि शी हैड अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनसेफ एबॉर्शन एंड शी कुडंट गेट द अप्रोप्रिएट केयर। कॉम्प्लिकेशंस तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, आपकी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है, आपकी मोबिलिटी प्रोलॉन्ग हो सकती है। आप मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगर अनसेफ कंडीशंस में आती हैं तो दैट इज़ मच हार्मफुल टू योर हेल्थ as compared to if you land in some safe hands. पहले तो वो दाइयों के हाथ लगती थी, इतना उनका वो गंदा जो है वो इलाज करती थी। फिर वो पहले वो दूसरा सिस्टम था औजारों वाला, कुछ कभी औजार साफ़ है नहीं है साफ़, इन्फेक्शन हो जाता था उन औरतों को। घर में मैंने अपने टोटके इस्तेमाल किए थे, काढ़े शाड़े बना बना के पिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जी ऐसे हो जाए। तकरीबन 10-12 दिन ये मैं काढ़े वगैरह बना बना के पीती रही हूँ, कुछ नहीं बना इनसे। फिर मुझे ये इमदाद लेनी पड़ी। इस काते हमल में हम लोगों ने अभी आईपैस के थ्रू एक सेमिनार अटेंड किया था और आईपैस उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। आईपैस के साथ ट्रेनिंग्स हैव बीन वेरी फ्रूटफुल। जो ट्रेनिंग हुई है उसके पहले और बाद में आप ऐसे समझें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई अबॉर्शन के लिए आती थी तो उन्हें डांट डपट के भेज दिया जाता था। तो जो जिस्ट है हमारी ट्रेनिंग्स का वो इसेंशियली ये होता है कि डॉक्टर्स, मिडवाइव्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, फैमिली वेलफेयर वर्कर्स, उन सबको ये पता हो कि एक सादे से मेजर से किस तरह वो ख़वातीन की जान बचा सकती हैं। पहले हमारा माइंड सेट किया, क्लियर किया, जो हमारे मिथ बनी हुई थी या कोई इससे सोशली स्टिग्मा था उनको इन्होंने ख़त्म किया। जब से हमें ट्रेनिंग दी है तो इससे हमें भी सहूलत हो गई है और हमारे फील्ड की औरतों को भी हो गई है। IW बाजी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इन्होंने मेरा ख्याल रखा है, इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है, मेरे साथ गई हैं बड़ी डॉक्टर के पास लेके। डॉक्टर भी अच्छी थी, उसने भी सही मेरे तरीके से हर बात सुनी है, तो उसने दवाइयाँ वगैरह भी अच्छी दी हैं, तो कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लिया उसने मुझे से। आईपैस की ट्रेनिंग से पहले ये होता था कि DNC का एक कॉन्सेप्ट था, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। अब MVA से ये पेनलेस प्रोसीजर है। अब तो पाकिस्तान में माइजोप्रोस्टल भी अवेलेबल है, MVA अवेलेबल है। सेफ एबॉर्शन सर्विसेज देने का मकसद ये नहीं है कि आप एबॉर्शन को प्रोपोगेट कर रहे हैं। सेफ एबॉर्शन सर्विसेज और ट्रेनिंग्स का मकसद ये है कि जिन ख़वातीन को अस्काते हमल का सामना करना पड़ता है, थ्रेटन्ड है, इनकम्प्लीट है, मिस्ड है, वो सेप्टिक एबॉर्शन में ना जाएं और अनसेफ एबॉर्शन में ना जाएं और उनकी जान बचाई जा सके। फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं उन तक, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल की वर्कर्स होती हैं, तो वो हर कम्युनिटी के साथ उनका वास्ता पड़ता है। जितने भी अबॉर्शन के बारे में जो भी मसाइल हैं या जो भी गलत कॉन्सेप्ट हैं या कोई भी मिथ बनी हुई है, तो हमने उनको भी गाइड किया और वो आगे कम्युनिटी को गाइड करती हैं। और जो भी कोई मसले मसाइल हों रिलेटेड टू अबॉर्शन तो वो हमारे पास पेशेंट्स लेके आती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ अबॉर्शन की तरफ ले जाते हैं उनको। हम एक कोई पैरेलल चीज़ नहीं बना रहे साथ, बल्कि जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको आईपैस के साथ मिलके हम स्ट्रेंथन करें ताकि हमारे रिसोर्सेज भी ज़ाया ना हो और जो सर्विसेज गवर्नमेंट के अदारे और गवर्नमेंट का स्टाफ प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो। All development partners
including IPAS, because IPAS is dedicated organization to work on the post-abortion care and post-abortion family planning, and they are very actively working with the Sindh. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है, और क्योंकि पहले तो इसके आते हमल में उन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं की जाती थी। जिस तरह पहले हमने सेफ यूट्राइन इवैक्यूएशन पे गाइडलाइंस डेवलप की मिनिस्ट्री ने, तो IPAS ने उसमें हमें कंट्रीब्यूट किया। जो रियल नीड थी वो हमने रियलाइज की कोविड के अंदर। उस वक्त हमने एक इदारे IPAS के साथ पार्टनर किया। सो सेहत कहानी कनेक्ट्स अ नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स, primarily female doctors, to patients who need quality and affordable healthcare using a chat, audio and video consultation platform। कोविड के अंदर जो SRH की सर्विसेज हैं खवातीन के लिए वो और कम हो गई, क्योंकि उनकी कम्युनिटीज में भी जो रसाई थी उन क्लिनिक्स तक जो वहाँ मौजूद थे वो कम हो गई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। कोविड के दौरान फिर जो है हमें ट्रेनिंग दी, तो हमने सेहत कहानी की ऐप पे जो है ना टेलीफोन के ज़रिए औरतों के मसाइल जो है वो हल करवाए। वो हम डॉक्टर से बात करवाती, फिर उस ज़रिए से ना वो उनको इलाज जो है वो मुयस्सर हो जाता था। हम IPAS के साथ ही मिलकर 2000 से ज़्यादा पेशेंट देख चुके हैं, जिसमें से 300 पेशेंट ऐसी थी जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज़ के लिए हमारे डॉक्टर्स ने उनको काउंसिल किया। तो ये तो होना चाहिए ना हर औरत की सहूलत के लिए। अगर औरत गरीब है, बेचारी नहीं कुछ कर सकती, अपनी उसकी सेहत भी इजाज़त नहीं देती, तो ये कानून को सहूलत होनी चाहिए, कानून को करनी चाहिए सहूलत। Pakistan has a law on abortion. The law is drawn from the Quran and Sunnah. So the law says that there are two conditions in which the treatment, post-abortion care and abortion can take place. Number one is if a woman's life is under threat. The second thing is for necessary treatment. WHO के रिकमेंडेड सेफ प्रोसीजर्स हैं जिससे अबॉर्शंस हो सकती हैं, या यूट्राइन इवैक्यूएशन, सेफ यूट्राइन इवैक्यूएशन जो होती है, उसके ऊपर हमने हमारे स्टाफ की उन्होंने ट्रेनिंग भी करवाई है और वो मेथड अडॉप्ट करके काफ़ी बेहतरी आई है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे पंजाब के अंदर जब ये डिसैमिनेट होगी चीज़ें और जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है वो भी कम हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बेनिफिट पैकेज डेवलप किया और उसको तमाम सूबों की और रीजन्स की कंसेंसस के साथ उनमें जाकर के हमने उनकी प्रायोरिटी इंटरवेंशंस उसमें शामिल की, और उसमें जो है RMNCH का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, और उस RMNCH के अंदर इंक्लूडेड हैं पोस्ट अबॉर्शन केयर सर्विसेज। Sindh province has post-abortion family planning and post-abortion care policy. This policy was introduced 2 years back. प्रेगनेंट हो भी जाएं तो बारशन के फ़ौरन बाद जो है ना वो 8 से 10 दिनों तक फिर दोबारा भी हमला हो सकती हैं, तो उसी दौरान भी हम उनको बताते हैं भाई आप जो है कोई ना कोई वक्फा ज़रूर करें। जब मेरी सफाई हुई थी ना, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप मनसूबाबंदी में कोई मनसूबाबंदी करें तो आपकी सेहत के लिए भी ठीक होगा, तो मैंने वहाँ फिर अब मनसूबाबंदी की है। Once a female comes to a private sector for abortion or she comes to public sector facility for post-abortion care, there should be facility for family planning, because that is the prime time when a woman is ready mentally and physically. So we have to work on two fronts. One is that we need to enhance family planning services. Secondly, we need to enhance services for the post-abortion care. Pakistan is signatory to certain international covenants like International Conference of Development, and also Pakistan is signatory to Sustainable Development Goals, SDGs, by 2030. Pakistan is also signatory to FP 2030. And Pakistan made commitments for that. So under all these international commitments, post-abortion care and post-abortion family planning is part and parcel of those all commitments.
अगर कोई आमला औरत हो जाती है तो वो बच्चा नहीं चाहती तो वो अच्छे से डॉक्टर के पास जाए, WHO के पास ही चले जाएं, लेकिन दाइयों वगैरह के पास ना जाएं। उसमें सेहत भी ख़राब होगी और पैसे का भी मसला बनेगा और मजबूरन वो अपने टोटके इस्तेमाल करेंगी। It is the right of a woman that they should get such services when these services are needed. Reproductive rights is core to her health and well-being and her family's health and well-being, and abortion access is a key component of reproductive health. जब हम डॉक्टर बनते हैं या इवन जब नर्सिंग और मिडवाइफरी करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि मरीज़ की जान हमने बचानी है, उसकी सेहत हमारी प्रायोरिटी है। जिस तरह मेरी मदद हुई है उस तरह हर औरतों की मदद होनी चाहिए। जो बेचारी गरीब हैं उनकी तिब्बी मदद होनी चाहिए।